हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम ग्रेड 12 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जब तुम ये वर्ड सुनते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? देखो, इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन समथिंग रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन इनटू वन अनदर, राइट। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन इनटू वन अनदर। ये ध्यान रखना, दिस चैप्टर कैरीज अराउंड 4 to 5 मार्क्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। देखो, ऐसा मानो कि वाटर इज़ फ्लोइंग डाउन द हिल, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है, यू नो दैट दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है कि नहीं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब है? द प्रोसेस विच हैज़ टेंडेंसी टू हैपन ऑन इट्स ओन, ठीक है, विच अकर्स ऑन इट्स ओन इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। लेकिन हम इस प्रोसेस को या वाटर की एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव आवर टर्बाइंस और इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम ऐसे। ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, राइट। पर हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? हमें पढ़ना है कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, मतलब कि दैट रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन। तो उससे जो भी केमिकल एनर्जी रिलीज होगी दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है, बट ये ध्यान रखना दिस केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस, राइट। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे घर पे टैंक्स तो होंगे सबके घर में, राइट। तो अगर तुम्हें नीचे से ऊपर उन टैंक्स में पानी पहुंचाना होता है तो तुम क्या करते हो? देखो, दिस प्रोसेस इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। नीचे से ऊपर पानी जाना दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से तो नहीं होगा ये। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर, सबके घर में होती हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक मोटर हम यूज़ करते हैं अगर हमें नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है इन आवर टैंक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हुई एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाने के लिए। देखो, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन हियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ज़बरदस्ती करवाया है। एक एक्सटर्नल फोर्स दिया हमने, एक ड्राइविंग फोर्स दिया हमने, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करने वाले हैं? एक ऐसी रिएक्शन करवाएंगे विच इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए वी हैव टू यूज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक एक करके हमें दोनों को पढ़ना है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस वन वेयर वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना कि जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल,
इसके अंदर हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। गैल्वेनिक सेल के और भी नाम होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेती हूँ जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक कंटेनर लिया मैंने, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला विच इज़ ब्लू इन कलर, और जिंक रॉड इसके अंदर मैंने डिप कर दी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो हमें पता है कि जो जिंक होता है दैट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, राइट। तो ये जिंक डिस्प्लेस कर देगा इस कॉपर को फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो जैसे ही इसने डिस्प्लेस करा, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है अब ये क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, राइट। और कॉपर की रेडिश ब्राउन कोटिंग यहाँ पे तुम्हें दिखेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है बाहर से, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है। क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जिंक इजीली कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आई एम राइटिंग हियर दैट दिस इज अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और अगर तुम इसके बीकर को टच करके देखोगे, यू विल फील दैट सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक केमिकल रिएक्शन होने से कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में है। तो ये केमिकल एनर्जी बट किस फॉर्म में आई है, वो हीट की फॉर्म में, राइट। तो इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब उसका सेटअप हम देखेंगे कि कैसे हम किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक 2 कंटेनर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। तो पहले कंटेनर में मैंने जिंक रॉड ले ली, डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। देखो जिस भी मेटल की तुम रॉड लोगे उस सेम मेटल का तुम्हें सॉल्ट लेना है एज योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कंटेनर में अगर मैंने कॉपर रॉड ली है, देन आई एम गोइंग टू टेक कॉपर सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी मेटल रॉड्स हैं, कॉपर रॉड और जिंक रॉड, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, राइट। और हमें पता है इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप की होती हैं, एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पे जिंक रॉड इज योर एनोड एंड दिस साइड इज योर कैथोड। ये एनोड और कैथोड क्यों है, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब इन मेटल रॉड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग वायर्स और बीच में एक वोल्ट मीटर दिखा देना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। देखो हमें पता है कि जो जिंक रॉड होती है, मतलब जो जिंक मेटल है, दैट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर मेटल, राइट। तो जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी हुई इलेक्ट्रॉन लूज करने की एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक इज़ गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और जिंक के लूज हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द कॉपर रॉड, ठीक है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे जो जिंक है this is going to get dissolved in this solution, ठीक है। तो जिंक सॉलिड is going to get converted into Zn2 plus ions, aqueous solution में चला जाएगा along with release of
2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे ये जो जिंक की रॉड है ये घुलना शुरू होगी और कन्वर्ट हो जाएगी इनटू Zn2+ आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्योंकि जिंक की क्या है, ज़्यादा टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय जिंक, राइट। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहाँ पे होता है दैट इज ऑलवेज एनोड, ठीक है। हमेशा एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ये याद रखना। अब इस साइड आ जाओ, देखो यहाँ पे अगर जिंक घुल के Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मतलब Zn2+ बढ़ते जाएंगे इन द सोल्यूशन, यस, और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑन दिस रॉड। इसीलिए जो एनोड होती है दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। अब यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए तो यहाँ पे माइग्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव फ्रॉम जिंक रॉड टुवर्ड्स द कॉपर रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, Cu2+ आयंस एंड SO4 आयंस, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, these electrons are going to be accepted by the copper ions and it will get converted to copper solid। मतलब ये जो कॉपर के आयंस हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ कॉपर, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे इस जिंक रॉड की थिकनेस कम होती जाएगी क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जा रहा है और इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इस कॉपर रॉड की थिकनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स खा के ही ये Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो मतलब नेगेटिव चार्ज जो है रॉड का वो कम हो जा रहा है, तो इसीलिए दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे कैथोड को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज आवर रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज आवर रिडक्शन प्रोसेस। और हमेशा रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होगा, ऑलवेज ऑन कैथोड, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसे ध्यान रख सकते हो, रेड कैट, ठीक है, रिडक्शन कैथोड, हमेशा ये होगा, चाहे वो तुम्हारा किसी भी टाइप का सेल हो, चाहे तुम्हारा गैल्वेनिक सेल है या तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये चीज़ दोनों में एप्लीकेबल है कि रिडक्शन विल बी एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन विल बी एट एनोड, ठीक है। लेकिन एक और ट्रिक है यहाँ पे जिससे तुम साइंस याद कर सकते हो। देखो हर एक टीचर तुम्हें ये ट्रिक बताने वाला है, तो मैं भी बता देती हूँ कि ये जो लोन है इससे तुम याद रख सकते हो, सॉरी, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, एनोड होगा और नेगेटिवली चार्ज एनोड होगा वो, राइट। तो दिस इज द ट्रिक विच यू कैन यूज टू रिमेंबर द साइन फॉर अ गैल्वेनिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो साइंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, एनोड पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड इज नेगेटिव देयर, ऑलराइट। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक रॉड घुले जा रही है, ठीक है, और कॉपर रॉड थिक हो जा रही है। तो ऑब्वियसली जो Zn2+ आयंस हैं वो बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, राइट। और जो कॉपर 2+ आयंस हैं क्योंकि वो डिपॉजिट हुए जा रहे हैं तो कॉपर 2+ कम होते जाएंगे, लेकिन क्या बढ़ता जाएगा,
नेगेटिव चार्ज SO4 2- आयंस ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू कॉपर 2+ आयंस, और यहाँ पे Zn2+ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू SO4 2- आयंस। ठीक है, तो अगर इतने सारे Zn2+ आयंस हो गए तो अब क्या ये इतने सारे पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली यहाँ से निकलने देंगे? नहीं, राइट। देखो इतने सारे पॉजिटिव चार्ज के बीच में खुद भी रिपल्शन हो रही होगी, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हमारा नेगेटिव चार्ज हमें छोड़ के ना जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अब रोकना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को जो इजीली ट्रांसफ़र हो रहा था फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो स्लो होने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर ऑलरेडी इतने ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस एक साथ एक्यूमुलेट हो गए तो ये जो कॉपर पहले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। यस, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस खुद में भी रिपल कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को भी इजीली यहाँ पे आने नहीं देंगे, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या देंगे, रिपल्शन देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस होल रिएक्शन इज गोइंग टू स्टॉप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो हो रहा था फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, इट इज़ गोइंग टू स्टॉप। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ अ मेथड जिससे कि हमारी रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करवा दी थी यहाँ से यहाँ पे, और हमने देखा वोल्ट मीटर से चेक भी कर लिया। ठीक है, लेकिन अब रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, तो अब दोबारा रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो क्या करोगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सॉल्ट ब्रिज। आई एम गोइंग टू रब दीज रिएक्शंस। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, ऐसी एक यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने ले लिया KCl ले लिया, तुम ले सकते हो KNO3 ले सकते हो, NH4NO3 ले सकते हो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को हम मिक्स कर देते हैं विद अगार अगार जेली, या फिर तुम जेलेटिन के साथ भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाए, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, वो क्या आ जाए, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर भर देंगे। ठीक है, तो काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, देखो हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट तो ऑलरेडी कंप्लीट था। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ वायर, लेकिन जो इंटरनल सर्किट था, मतलब जो सोल्यूशन है, वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, देखो पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन अब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सॉल्ट ब्रिज। तो मैं फंक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज इज गोइंग टू बी यूज्ड, we can just simply write it completes the internal circuit। ठीक है, ये हमारा इंटरनल सर्किट क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अब देखो हमें रिएक्शन भी स्टार्ट करवानी है। रिएक्शन कैसे स्टार्ट करवाएंगे, यहाँ पे देखना एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया है और इस साइड एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे जो K+ और Cl- आयंस प्रेजेंट हैं, ये Cl- इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये Cl- इस साइड आ जाएंगे और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन अ सिमिलर मैनर दीज K+ आयंस आर गोइंग टू गो ऑन दैट साइड और एक्सेस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों हमारे मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, कि इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस चार्ज इन बोथ हाफ सेल्स, इन बोथ हाफ सेल्स। देखो इनको हम हाफ सेल्स क्यों कह रहे हैं, देखो ये तो हमारा पूरा रिएक्शन है, ठीक है, इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया है, दिस इज आवर फुल रिएक्शन, तो ये दोनों मिला के तो इसको हम कहेंगे फुल सेल, ठीक है। लेकिन अगर हाफ हाफ की बात करें तो दिस साइड इज नोन एज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस साइड इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसीलिए इस साइड को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड हाफ सेल यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड रिडॉक्स कपल। देखो तुम रिडॉक्स कपल भी यूज कर सकते हो वर्ड। तो ये जो हमें आधा आधा इधर इधर दिख रहा है, ये इनको हम क्या कह सकते हैं, या तो हम इनको हाफ सेल्स कह सकते हैं या फिर हम इनको कह सकते हैं दीज आर रिडॉक्स कपल्स, ठीक है। तो रिएक्शन मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फुल रिएक्शन क्या होगी। देखो हाफ ऑफ रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट, दोनों साइड हाफ रिएक्शन हमने देख ली थी। तो फुल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखो इस साइड की रिएक्शन क्या थी, Zn गिविंग Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड की रिएक्शन क्या थी, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। तो इसको ऐड कर दो दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस को, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा Zn, अगर प्रॉपरली लिखना है, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, दिस इज गोइंग टू गिव अस Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, दिस विल बी आर फुल सेल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो फुल सेल रिएक्शन है इसको हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो पूरा सेल हमने यहाँ पे बनाया है इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार सीख लेते हैं। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले एनोड का लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, देन वी राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव होता है, एनोड देन कैथोड, ठीक है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमने अभी देखा जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, ठीक है। ऐसा मान लो कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन लिया है दोनों साइड, ठीक है। अगर 1 मोलर सोल्यूशन लिया है तो इसके ब्रैकेट में हम दिखाएंगे एक्वस 1 मोलर, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, राइट। बट देखो ये है तो सेम ही जगह, रॉड और जो सोल्यूशन है दे आर इन कॉन्टैक्ट, बट फेज तो चेंज हो रहा है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो इसीलिए यू आर गोइंग टू शो अ वर्टिकल लाइन इन बिटवीन दीज, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन शो करोगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम किसके थ्रू जा रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, राइट। तो जब सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन शो करोगे, यहाँ पे एक डंडा, यहाँ पे 2 डंडे, 2 डंडे क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब फिर से हमारा क्या स्टार्ट हो गया, कैथोड हो गया। तो अब कैथोड में कौन सा सोल्यूशन है हमारे पास, देखो
देखो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कौन कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सॉल्यूशंस कनेक्टेड है, तो सॉल्यूशन फिर से सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। तो कॉपर 2+ का सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन विच इज़ 1 मोलर, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल डंडा, फिर क्या आ जाएगा, कॉपर की इलेक्ट्रोड जो कांटेक्ट में है, क्योंकि वो इसके कांटेक्ट में है पर फेज चेंज हो रहा है इसलिए सिंगल डंडा, ठीक है। अगर फेज चेंज नहीं हो रहा होता तो कॉमा लगता है। तो कॉपर 2+ के बाद कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल, ठीक है। कोई भी अगर तुम्हें मेटल इलेक्ट्रोड उसका इलेक्ट्रोलाइट दिया हो तो इस तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट, ठीक है। ओके गाइज, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी गैल्वेनिक सेल ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स रह गई हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।